बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन से जब हमने पूछा कि क्या बाहुबलियों अपराधियों का जो मंसूबा है वो प्रशासन हो या पुलिस है उसे जो है समझती नहीं है या उससे डरती नहीं है, जो इस तरह के घटनाएं जो है बिहार में घट रही है, और आप लोग कहते हैं कि 2005 से पहले जिस तरह से जंगल राज था अब उस तरह का नहीं है, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही है बिहार में इसका जिम्मेवार कौन है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री संतोष सुमन, उनकी बयानों को सुने। देखिए, तेजस्वी यादव जी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी अपनी चिंता करें और बिहार में घूमें, बिहार के लोगों को समझें, दुख दर्द जो जनता का है उसको बांटने का कोशिश करें, तभी जाके वो परिपक्व होंगे। तेजस्वी यादव जी को एकाएक कोई पद मिल गया, डायरेक्ट घर से आए और क्रिकेट मैदान से और यहाँ विधायक बने और डिप्टी सीएम बन गए, तो उनको वो दर्द और संघर्ष की कहानी उनको पता नहीं है। उनके पिताजी ने संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किए है और मैं उनके संघर्ष को सम्मान करता हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव जी अभी अपरिपक्व नेता हैं और इस तरह की बात करते हैं। घटनाएं जो घटित है बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण होती है घटनाएं, लेकिन आप देखे होंगे कि हमारी जो पुलिस है, हमारा प्रशासन है, इतने चुस्त है और इतना तुरंत त्वरित कार्रवाई करता है और अपराधी पकड़े जाते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग की है और सभी पदाधिकारियों के साथ और सबको निर्देश दिया है, उनको पूरी छूट दी है कि कहीं इस तरह के अपराधी पकड़े जाते हैं, चाहे इस तरह की घटना होती है, तो आप स्वतंत्र हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। हम समझते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी तो उनके अंदर एक डर पैदा होगा, दहशत पैदा होगा और इस तरह के कार्रवाई से वो डरेंगे और आने वाला समय में अब ये छिटपुट घटना भी कम हो जाएगा। आप देखिए, बिहार में तो जो पुलिसकर्मी है वो लोग खुद सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर के एनडीए की तरफ से भी बयान आ रही है कि अपना रक्षा करने के लिए आप गोली तक भी चला सकते हैं। कितना उचित है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोली चलाना चाहिए, गोली तो अंतिम विकल्प होता है, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात होती है, इस तरह की कोई घटना होती है, कुछ तरह के कोई आपराधिक किस्म के व्यक्ति है, तो वहाँ पर चलाना पड़े तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल समीक्षा बैठक किया, डीजीपी को बुलाया, सब लोगों को बुलाया और सबको निर्देश दिया कड़े कार्रवाई के लिए। तो हम समझते हैं कि जो भी इस तरह के दुस्साहस करते हैं छोटी मोटी घटनाओं का, जैसे बैंक डकैती हुआ, आए दिन हम देख रहे हैं कि कहीं पर कुछ चोरी भी हुआ है, तो हम समझते हैं कि कड़ी कार्रवाई के बाद, जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश देने के बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी और हमारी पुलिस पूरी तरह से सक्षम है इससे निपटने के लिए और आने वाले दिनों में इस तरह की घटना बहुत कम जाएगा। और जब एक दो बार उनके साथ कड़ी कार्रवाई से पेश की जाएगी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो अपने आप दहशत में रहेंगे और इस तरह घटना का साहस नहीं करेंगे। अच्छा, संतोष जी, मेरा ये पूछना था कि अभी दलित भी है जो कि सुरक्षित नहीं है। तो रोहतास की बात करें या फिर औरंगाबाद की बात करें, दोनों जगह दलित समाज के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और आप किसी एक व्यक्ति को लेके इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो जाता है, वो आप एक समाज को, एक जाति वर्ग को जोड़ करके इस तरह की भावना फैलाने का काम ना करें। ये कोई घटना होती है, किसी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, किसी महिलाओं के साथ होती है, तो किसी एक समाज और एक जात को रिप्रेजेंट वो नहीं करती है। हमारे महिला हमारी पूजनीय है और हम लोगों को उनकी रक्षा करना चाहिए और चाहे किसी तरह की भी घटना हो जो समाज में पिछड़े व्यक्ति हैं, और पिछड़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कोई भी होता है, किसी भी जात का होता है, तो हम समझते हैं कि प्रशासन, मैंने बोला ना कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे लावे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाएँ। अपराधियों, बाहुबलियों को क्या प्रशासन से डर नहीं है जिसके कारण इन सभी घटनाओं को जो है अंजाम दे रहे हैं? देखिए, बिहार में आप अगर बात करें तो आप पहले जो 2005 की बात करते हैं जिसको हम जंगल राज करते हैं, तो उस तरह से अगर उससे तुलना करें तो हम लोग बहुत छिटपुट घटनाएं होती है और अपराधी, ऐसी बात नहीं है कि डर नहीं है। अपराधी कुछ ऐसे लोग होते हैं, आदतन अपराधी होते हैं कि आप कितने कड़े कानून भी करेंगे, कुछ भी किसी कड़ाई से करेंगे, तो कुछ लोगों की आदत होती है और वो इस तरह के घटना का अंजाम देते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों की सज़ा भी, और लोगों को पर सज़ा भी हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, तो समय लगेगा। पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसका देखिएगा, आप सबको रिजल्ट नज़र आएगा बहुत जल्द। 1 महीने के अंदर आपको नज़र आएगा कि कितने लोग सलाखों के पीछे होंगे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, फास्ट ट्रैक बना करके कोर्ट में सज़ा दी जाएगी, उनको दंडित किया जाएगा। और जहाँ पर कोई दुस्साहस करेंगे, ज़्यादा दुस्साहस करेंगे, तो निश्चित तौर पर जिस तरह की बातें आई है कि इनकाउंटर की बातें हैं, तो उस तरह इनकाउंटर भी होगा, एक सबक मिलेगा लोगों को, ताकि इस तरह की घटना का अंजाम नहीं दे सके। मंत्री महोदय जी, औरंगाबाद की जो घटना है, खुशबू नाम की एक नाबालिग बच्ची थी, उसका सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप ही के घटक दल एनडीए के ही बड़े नेता के तौर पर थे, जिनके बेटे ने ऐसा घटना को अंजाम दिया है। देखिए, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे हैं। और वहीं औरंगाबाद की घटनाओं का जब हमने जिक्र किया कि दलित समुदाय के जो लोगों को जो प्रताड़ित किया जाता है, और जिस तरह से औरंगाबाद में घटना हुई है एक पुत्री की, उस पर क्या कुछ कहा आपने सुना? उस पर जो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि किस तरह से क्या है, लेकिन दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही है, और सरकार जो है वो सिर्फ कह रही है कि उस पर एक्शन लिया जाएगा, और जिस अपने बीच बचाव में इनकाउंटर तक का जो है उसे परमिशन दे दिया गया है। तो क्या ये उचित है? प्रशासन भी अब खौफ में है कि अब हम किसके सहारे, तो बिहार की जनता अब किसके सहारे अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करेगी, जिस तरह से आए दिन प्रशासन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं। और आपने देखा लगातार 2 एसआई के जो है हत्या हो गई है, उस पर भी सवालिया घेरे में सरकार है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।